महंगाई की मार और जनता की हाय। इस समय बढ़ती हुई महंगाई पर लिखी हुई मात्र कुछ लाइन नहीं, बल्कि देश में मोदी सरकार के नेतृत्व में बढ़ रही महंगाई पर जनता का सीधा सवाल है। देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों का ही नतीजा है कि अब इसका सीधा असर सब्जियों के दामों पर भी पड़ने लगा है। गरीब हो या मध्यम वर्ग, अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए इस समय काफी कड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। सब्जियों के आसमान छूते दामों ने खाने की थाली से स्वाद तो कम कर ही दिया है, साथ ही बढ़ती महंगाई का असर लोगों के आपसी रिश्तों में भी दरार डालने लगा है। बढ़ती महंगाई किस तरह से आम आदमी की कमर तोड़ती हुई दिख रही है, इसकी बानगी है ये तस्वीर। जनता अभी कोरोना के प्रकोप से लौटते हुए फिर से एक बार अपनी रोजी रोटी की जुगत में दिन रात एक करता हुआ दिख ही रहा था कि बढ़ रही महंगाई ने एक बार फिर से उसकी इस मेहनत पर पानी फेर दिया है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। गरीब आदमी के घरों में चूल्हा जलना मुश्किल हो चुका है। आलम यह है कि टमाटर जो है 60 रुपए किलो बिक रहा है, प्याज 65 रुपए किलो है। और हम इस वक्त खड़े हुए हैं कानपुर नगर की नयागंज सब्जी मंडी में। देख सकते हैं सब्जी की दुकानें तो लगी हैं, लेकिन यहाँ ग्राहक जहाँ भारी तादाद में होते थे इक्का दुक्का ही आ रहे हैं, क्योंकि वजह यह है कि आम आदमी जो कमा रहा है, घर का मुखिया, वो अपना पेट काट के परिवार चलाने का तो प्रयास कर सकता है, लेकिन जिस तरह से वो अपने बच्चों को खाना देना चाह रहा था वो नहीं हो रहा है। हालांकि जिम्मेदार लोग जो सरकार के उच्च पदों पर बैठे हैं उनको इस चीज़ से मतलब नहीं। बीजेपी की शीर्ष नेताओं से बात करी जाए तो उनका ये कहना है 2014 से पहले हमको इस स्थिति का अंदाजा नहीं था। जिस हिसाब से सरकार ने जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, त्राहिमाम प्रदेश भर में मचा हुआ है। ये देखना होगा कि इसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में किस प्रकार दे। इस समय भिंडी 25 रुपये 30 रुपये, तरोई 20 से 25-30, करेला 20 से 25, बैंगन 30-35 और परवल 30-40, खुरथी 30-40। सब्जी का दाम महंगा हो गया तो कस्टमर आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या किया जाए। टमाटर जो है बहुत महंगा हो गया। हाँ, टमाटर तो काफ़ी महंगा हो गया भाई। महंगाई बहुत है। वहाँ डीजल महंगा है, 110 रुपये 15 रुपये दे रहे हैं, और देहात में कमाने खाने का कोई जुगाड़ नहीं है। यहाँ लाओ तो कस्टमर नहीं आवते हैं। क्या का सब्जी इतनी महंगी दे रहे हो तो हम लोग क्या करिए। जैसे टमाटर का रेट हाई लेवल है। अभी इस समय 60 रुपये और 80 रुपये टमाटर बिक रहा है। 2 क्वालिटी बिक रही है, पहाड़ी 60 रुपये और देसी वाला 80 रुपये बिक रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़त देखी जा रही है, लेकिन सरकार के माननीय मंत्री कहते हुए दिखाई देते हैं कि पेट्रोल डीजल के दामों से आम जनता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आज 95% भारतीयों को पेट्रोल की जरूरत नहीं है और मुट्ठी भर लोग ही 4 पहिया वाहन चलाते हैं। अब सवाल उठता है कि पेट्रोल डीजल से क्या वो गाड़ियां भी नहीं चलती जो रोजमर्रा की चीजों को लाने ले जाने का काम करती हैं। इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज में जबरदस्त वृद्धि देखी जा रही है और इसका सीधा असर सब्जियों के दामों पर अब दिखने लगा है। देश में महंगाई चरम पर है और आज की डेट में पेट्रोल के दाम 104 रुपये हो चुके हैं। वहीं अगर डीजल की बात की जाए तो उसके भी दाम आसमान ही छू रहे हैं। हालांकि जब किसी भी देश में ढुलाई बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ना एक आम सी बात होती है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ जाएगा तो 2 रुपये में आने वाली चीज़ अपने आप 4 रुपये में आने लगती है। हालांकि इस मामले का बात करी जाती है, बीजेपी के एक नेता कहने साहब हमें तो पता ही नहीं, हम तो सरकारी खर्चे पर चलते हैं। वहीं अगर और बात करी जाए तो लोग आम जनता की अगर भक्त की बात करी जाए, खास करके भक्तों की बात की है, तो वो कहते हैं कुछ भी हो जाए साहब मुसलमान तो दबा हुआ है। अगर मुसलमानों से दबा होकर उनके घर की रोटी नहीं चल रही है, लेकिन वो इस बात से खुश हैं कि बीजेपी के आने से मुसलमान दबा हुआ है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री हो या सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो, उनको इस चीज़ से किसी प्रकार से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि जनता किस तरह कर रही है। कल ही जालौन में एक बीजेपी के नेता ने, मंत्री ने बल्कि बयान दिया कि 2 ही 4 लोगों के पास गाड़ी है, पेट्रोल महंगा होने से किसी भी लोग ने गाड़ी चलाना बंद नहीं कर दिया। तो सरकार को आप दोषी क्यों मान रहे हैं? ये बीजेपी विरोधी लोगों की साजिश है। देखना ये होगा कि जनता किस तरह से जवाब देगी आने वाले चुनाव में बीजेपी को, और किस पैदान पर जाके बीजेपी खड़ी होगी। कानपुर नगर से कैमरामैन नितिन गुप्ता के साथ निखिल शुक्ला, माई भारत।